एक दिन स्वामी विवेकानंद एक बड़े शहर में प्रवचन देने पहुंचे। पूरे शहर में उनकी चर्चा थी। हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुए। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने अपनी प्रभावशाली वाणी में बोलना शुरू किया। स्वामी जी ने कहा, जीवन में कठिनाइयां किसी को भी रोक नहीं सकती जब तक कि वो खुद को कमजोर मानना न शुरू कर दे। मनुष्य अपने विचारों से बनता और बिगड़ता है। यदि आप खुद को शक्तिहीन समझेंगे तो कोई भी आपको सफल नहीं बना सकता, लेकिन अगर आप खुद को अजेय मानेंगे तो पूरी दुनिया आपकी ताकत को मानने लगेगी। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, परंतु एक युवक वहीं रुका रहा। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। जब अधिकतर लोग चले गए तो वो युवक हिम्मत करके स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत निराश हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। हर जगह असफलता ही मेरा पीछा कर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? युवक ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जितनी भी कोशिश करता हूं, असफलता मेरे हाथ लगती है। लोग मुझ पर हंसते हैं। मैं अपने माता पिता की उम्मीदों पर भी खरा नहीं उतर पा रहा हूं। स्वामी जी ने युवक की बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। स्वामी जी ने कहा, तुम जानते हो, जब एक किसान बीज बोता है तो उसे कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। पहले वो बीज मिट्टी में दब जाता है, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, फिर उसे ठंड, गर्मी, बारिश और धूप का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वो बीज इन कठिनाइयों से डर जाए और बढ़ना बंद कर दे तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो बीज सबसे अधिक संघर्ष करता है वही सबसे मजबूत पेड़ बनता है? युवक ध्यान से सुन रहा था। स्वामी जी ने आगे कहा, इसी तरह जीवन की कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं बना रही, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली ताकत पहचानने का मौका दे रही है। जब तक तुम असफलताओं से भागोगे तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाओगे, लेकिन जब तुम डटकर उनका सामना करोगे तो तुम्हारी असली ताकत बाहर आएगी। युवक की आंखों में हल्की चमक आई। उसने कहा, स्वामी जी, इसका मतलब यह है कि मुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। जब तक तुम संघर्ष कर रहे हो तब तक तुम हार नहीं सकते। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो गिरकर फिर से उठता है और आगे बढ़ता है। युवक की आंखों में नई ऊर्जा थी। उसने स्वामी जी के चरणों में झुककर प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, आज आपने मेरी सोच बदल दी। अब मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी असफलताओं से भागने के बजाय उनसे सीखूंगा और अपनी मेहनत जारी रखूंगा। स्वामी जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्ची सफलता भीतर से आती है। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। युवक ने मन में ठान लिया कि अब वो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएगा। उसने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। हर असफलता को उसने सीखने का अवसर माना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद वही युवक एक दिन फिर से स्वामी विवेकानंद से मिलने आया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, स्वामी जी, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपने डर को हराया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत शुरू कर दी। अब मुझे असफलता से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि हर असफलता मुझे कुछ सिखाती है। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति के अंदर अपार संभावनाएं होती हैं। तुम्हारे अंदर भी थी, बस तुम्हें उन्हें पहचानने और उनके लिए मेहनत करने की जरूरत थी। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। युवक ने स्वामी जी के शब्दों को दिल से अपनाया और पूरी तरह से खुद पर विश्वास करने लगा। उसने अपने संघर्षों को अपना साथी बना लिया और सफलता की ओर बढ़ता चला गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास, मेहनत और संघर्ष से हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं।